एक कहानी है समुद्री लुटेरों की, उनके एडवेंचर की, गब्बर और कलवा के कप्तान बनने के सफर की। एक दिन जहाज के कप्तान महाबली गब्बर और कलवा से कहते हैं कि उनके बाद तुम दोनों में से ही कोई कप्तान बनेगा। इस बात से गब्बर और कलवा बहुत खुश हो जाते हैं। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा से कहते हैं कि तुम दोनों में से जो भी सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा बनेगा वही कप्तान बनेगा। कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। नहीं कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा को कहते हैं कि आगे जो गांव आने वाला है वहां एक टापू बसा है। उस गांव में डेरा डालकर वहां की सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा कर लानी है। देखते हैं कौन है सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। जी हाँ कप्तान। गब्बर और कलवा एक दूसरे को नीचा दिखाना चालू करते हैं। वो दोनों कप्तान बनना चाहते थे और इसके लिए वो दोनों कुछ भी कर सकते थे। कुछ देर बाद सब टापू पर पहुंचे। गब्बर और कलवा गांव में जाकर डेरा डालने को तैयार थे। तो तुम दोनों तैयार हो ना? कप्तान, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनूंगा। कप्तान, मैं इससे भी बड़ा लुटेरा बनूंगा। और मैं इससे भी बड़ा। नहीं, मैं इससे भी बड़ा। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। अपना काम करो। सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा के लाओ। सांभा और बिल्लू दोनों का साथ देने उनके साथ जाते हैं। गब्बर और कलवा की पागलपंती रास्ते में भी कायम थी। वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। तभी सामने से अंधे गूंगे बहरे आते हैं। कालिया, दया और भोला, इन तीनों की एक आदत थी। एक कभी किसी को ये पता चलने नहीं देते थे कि ये अंधे गूंगे बहरे हैं। जल्दी बताओ, गांव तक जाने का रास्ता कहाँ से है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही सीधे चले जाना, गाँव आ जाएगा। बताओ हमें वो कितने हैं और उनके पास कौन से हथियार है। अंधा कालिया सबको जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और वो बहुत डरपोक है। गब्बर और कलवा इस बात से खुश हो जाते हैं, पर क्या सच में वो सच बोल रहे हैं? ये बिना जाने ही वो गांव में चले जाते हैं। अरे वाह, किसी को पता नहीं चला कि हम अंधे गूंगे बहरे हैं। गांव में कलवा गब्बर को शांत रहने को कहता है, पर पागल गब्बर तो पागल था। तूफानी गब्बर आ गया, समुद्री लुटेरा, सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। ए गब्बर पागल है क्या? कौन है जो समुद्री लुटेरा गब्बर से भिड़ना चाहता है? तभी उस गांव में से एक लड़का वहां आता है और गब्बर को लगता है कि वो उससे लड़ना चाहता है। अरे, एक कैसी भाषा में बोल रहा है? वो लड़का क्या बातें कर रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसकी बातों से गब्बर को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के पास जाकर उसे लात मारता है। तभी वहाँ बाकी गांव वाले आते हैं और सबको कैद करते हैं। अरे, मुझे तो समुद्री लुटेरा बनना था, पर मैं तो कैदी बन गया। गब्बर और कलवा एक दूसरे से झगड़ रहे थे। कप्तान ने उन्हें सुबह होने से पहले वापस आने को कहा था। तभी वहां अंधे गूंगे बहरे आ जाते हैं। अरे, तुम लोग अंदर क्यों रुके हो? पिंजरे को तो ताला ही नहीं लगाया। सब वहां से भागने की तैयारी करते हैं और कप्तान ने जो कीमती चीज चुराने को कही थी उसके तौर पर जो चीज हाथ लगे उस चीज को उठा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सब वापस जहाज पर लौटते हैं और अब वक्त था चुराई हुई कीमती चीज कप्तान को दिखाने का। बताओ अब कौन सी कीमती चीज लाए हो तुम? सांभा, दिखा इनको। बिल्लू, दिखा इनको। ए देखिए, पानी पीने का ग्लास। और ये देखिए, चाय पीने का कप। कप्तान गब्बर और कलवा पे गुस्सा हो जाते हैं। तभी गब्बर और कलवा कहते हैं कि अरे कप्तान, आपको पता नहीं, इस गिलास से अप्सराएं पानी पीती थी। क्या? और कप्तान, वही अप्सरा इस कप से चाय पीती थी।
अरे वाह, तुम दोनों तो कमाल हो। कप्तान जहाज। क्या? तभी वहां एक अनोखा और डरावना जहाज आता है, जिस जहाज को देखकर कप्तान महाबली भी डर जाते हैं। सब उस जहाज को घूर रहे थे। तभी सांबा कप्तान को हमले की तैयारी करने के लिए पूछता है। नहीं, कोई इनकी तरफ मत देखना, सब लोग नीचे लेट जाओ। कप्तान महाबली सबको बताते हैं कि ये कोई आम जहाज नहीं है, ये भूतिया जहाज है। वो सबको बताते हैं कि वो किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे होंगे, इसलिए उस भूतिया जहाज ने हम पर हमला नहीं किया। वो जहाज बहुत डरावना था। उस जहाज के जहाजी आम लोग नहीं बल्कि भूतिया लोग थे। कोई ज़ॉम्बी था तो कोई हड्डियों का राक्षस था तो कोई आधा समुद्री जीव था। औरतों और उनके कप्तान के पास अनोखी जादुई शक्तियां थी। ये जहाज किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अगर भूतिया जहाज वाले चाहते तो कप्तान महाबली के जहाज को तुरंत डुबा सकते थे, पर आज उनकी किस्मत ने सभी जहाजियों का साथ दिया। जहाज के जाने के बाद सब खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, शुक्र है हम बच गए। सब डरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि फिर कब इस भूतिया जहाज से दोबारा सामना होगा, और सामना हुआ तो उनका क्या होगा। 2 दिन बाद भी जहाज पर भूतिया जहाज का डर बरकरार था, और सबसे ज्यादा डरे हुए थे कप्तान महाबली। भगाओ भगाओ, तेजी से जहाज को भगाओ। कप्तान महाबली जहाज को भगाने के चक्कर में दिशा खो चुके थे, और जहाज पर सिर्फ 1 दिन का खाना पानी बचा था। धीरे धीरे सारा खाना पानी खत्म हो गया। सब जहाजी किसी टापू की खोज में थे ताकि वो खाना ढूंढ पाए। कप्तान, सामने बहुत छोटा टापू है और उस पर 3 लोग भी हैं। क्या? हाँ। कप्तान जहाज को टापू पर ले जाने का आदेश देते हैं। जहाजी टापू पर जाते हैं और उन्हें वहां वही अंधे गूंगे बहरे मिलते हैं। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो तीनों वहां उस टापू पर कैसे आए। ये तो वही अंधे गूंगे बहरे हैं। नहीं नहीं, इन्हें कैसे पता हम अंधे गूंगे बहरे हैं? कौन है गद्दार? कौन? सब जबरदस्ती दया, भोला और कालिया का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गब्बर को लगता है कि अब तक भूतिया जहाज वाले वहां से चले गए होंगे, अब वापस जाना चाहिए, पर कप्तान महाबली इस बात को हाँ नहीं भरते। कालिया गुस्से में होता है क्योंकि उन लोगों ने उसका खाना जो खा लिया था वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। वो सबसे कहता है कि मेरे पास एक जादुई मंत्र है जिससे मैं उन भूतिया जहाज वालों को मार दूंगा। क्या? सब भूतिया जहाज जिस टापू पर गया है वहां जाने का फैसला करते हैं। कप्तान महाबली को भी लगता है कि उन्हें नया जहाज मिल जाएगा, उनके पास 2-2 जहाज हो जाएंगे। सब उस टापू पर जाने के लिए सफर चालू करते हैं। जल्दी सब टापू पर पहुंच जाते हैं। सब उसी गांव में जाते हैं जहां गब्बर और कलवा पहले गए थे। जब सब वहां जाते हैं तो वहां का माहौल बहुत खतरनाक था। सबको वहां एक आदमी दिखता है जो वहां छुपा हुआ था। सब उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। बताओ अब, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ भूतिया जहाज वाले आए थे। उन्होंने फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ। फिर यहाँ के लोग भी उन भूतिया जहाज वालों जैसे बन गए। क्या? हाँ।
तभी उन्हें वहां एक आदमी दिखता है जो लकड़ियों के नीचे फंसा था। उस अनजान आदमी के रोकने पर भी सब उसे वहां से निकालते हैं। अरे ये क्या है? ये भूतिया जहाज का भूत है जो पीछे रह गया है। क्या? हाँ, अरे वो तीनों अंधे गूंगे बहरे कहाँ गए? जैसे ही मौका मिला तो अंधे गूंगे बहरे सबको वहां फंसाकर वहां से भाग जाते हैं। भागो सब। अरे सब कहाँ गए? वो तो आपके भागो कहने से पहले ही भाग गए। क्या? भागो जल्दी।